नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो कि स्कूल में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन बहुत लोग उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझते। मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोनेंट या पावर्स की, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2⁵5। आपने ये नंबर्स देखे तो होंगे, लेकिन ये छोटा सा नंबर ऊपर क्यों लिखा होता है, क्या आपको पता है? और मशीन लर्निंग में इसका क्या यूज है? आज के वीडियो के बाद आप एक्सपोनेंट को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं, आप 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिखिए। तो यहाँ पर दो हमने कितने बार लिखे हैं? 4 बार, राइट। अगर इसी को मैं बोलूं कि आप 50 बार लिखो तो क्या होगा? तो ये नंबर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। लेकिन मैथमेटिक्स को पसंद है सिंपल एंड शॉर्टकट्स, राइट। तो अगर हमें 50 बार लिखना है तो हम तो बार बार इसको 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 50 बार नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 उसका पावर 50 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है? दो को हमने इनडायरेक्टली 50 बार लिख दिया, बस यही एक्सपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 3 को लिखना है 10 बार, तो हम लिख देंगे 3⁻10। इसका मतलब क्या है? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 अप टू 10 टाइम्स, राइट। 10 टाइम्स, ओके। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 की पावर 3 इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, राइट। मतलब 125। तो एक सिंपल सा रूल याद रखो कि एक्सपोनेंट जो है वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल, सपोज एक वायरस है, राइट। और वो हर एक घंटे में दुगना हो रहा है, 2x हो रहा है। तो ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या? वायरस हर एक घंटे में 2x हो रहा है। सपोज आवर 1 में वायरस था एक घंटे बाद कितना होगा? 2। उसके एक घंटे बाद कितना होगा? 4। मतलब बार बार वो 2x हो रहा है, राइट। उसके एक घंटे के बाद कितना होगा? 8। उसके बाद 16, उसके बाद 32। ये दुगना होता जा रहा है, ओके। तो ये तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, राइट। तो इसी वजह से एक्सपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पावरफुल है। तो आपने सुना होगा कि 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या है? स्क्वायर मतलब है जब पावर में 2 हो तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं, राइट। और एक चीज है, जैसे 2 की पावर 3 या फिर 4 की पावर 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्यूब। जब पावर 3 हो किसी चीज का तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जियोमेट्री में जब हम एक स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसको हम साइड क्रॉस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जो कि होता है साइड का स्क्वायर। तो इसीलिए हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। और क्यूब क्यों नाम पड़ा? जब हम जियोमेट्री में क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है विड्थ क्रॉस हाइट क्रॉस लेंथ, राइट। और हमें पता है कि ये जो क्यूब होते हैं उनका जो भी साइड होता है, सारे मतलब विड्थ हाइट लेंथ जो भी हो, उसका जो लेंथ होता है वो सारे सेम होता है। मतलब हर साइड का वैल्यू सेम है। तो साइड क्रॉस साइड भी हम लिख सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्यूब पड़ा, ओके। तो कंप्यूटर मेमोरी और एआई सिस्टम में 2 की पावर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो एक कुछ सीरीज है, आप जरूर इसको याद रखिए। जैसे कि 2 की पावर 1, जीरो से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। उसके बाद 16, 5 मतलब 32, 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 7 मतलब 128, 2 की पावर 8 मतलब 256, 2 की पावर 9 मतलब 512, एंड 2 10 इज
1024। और मेमोरी हमेशा 2 की पावर क्यों लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन होता है मेमोरी में वो किस में होता है, 1 और 0 में। मतलब इसमें कितना, इसमें टोटल कितना डिजिट्स है, 2 बिट्स राइट। 1 और 0 यही दो तो होते हैं, इसलिए 2 नंबर के ऊपर हम पावर लगा के चेक करते हैं। अब एक स्पेशल केस देख लेते हैं हम। अगर 5 की पावर 1 हो तो इसका मतलब क्या है, 5 है। अगर 10 की पावर 1 हो इसका मतलब क्या है, 10 है। मतलब किसी की भी पावर अगर 1 हो तो उसको हम उसी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज 200 की पावर 1 है, इसका मतलब 200 ही है। और एक स्पेशल केस देख लेते हैं, अगर किसी चीज की भी पावर 0 है उसका मतलब 1 है। ओके, सब 1 है। x की पावर 0 वो भी 1 है। तो और एक स्पेशल केस हम देख लेते हैं, अगर 1 की पावर 0 हो तो 1 है। 1 की पावर अगर 100 हो तो भी 1 है। 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 5 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कितना भी हो वो हमेशा 1 ही रहेगा राइट। अगर 1 की पावर 1001 है उसका मतलब भी 1 ही है। ओके, तो कुछ और रूल्स हम देख लेते हैं। अगर 2 की पावर 5 है एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर 3 में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो जब इनका बेस सेम हो, बेस मतलब क्या, जो 2 है, अगर ये 2 अगर सेम है और एक्सपोनेंट अलग है तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, बेस को लिख देंगे और जो एक्सपोनेंट है उसको हम प्लस कर देंगे राइट। तो हो जाएगा ये 2 रेज़ टू द पावर 8। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्म हम बना लेते हैं। सपोज एक नंबर है m की पावर a और एक नंबर है m की पावर b, तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर a प्लस b। तो ए तो होगा हमारा रूल 1। अगर बेस सेम है तो आप उसका जो एक्सपोनेंट है उसको प्लस कर सकते हो। और अगर इसी तरह मैं आपको दूँ 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तब इसको क्या करेंगे, बेस सेम है तो हम इस बार माइनस कर देंगे तो हो गया 2 की पावर स्क्वायर। तो इसका जो जनरलाइज्ड रूल है वो है, तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर a माइनस b। तो ये हो गया हमारा रूल, तो ये हो गया हमारा रूल 2। तो अभी नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अगर पावर का पावर हो, जैसे कि अगर 2 है उसका पावर है 3, अगर इसका भी पावर हम 2 लिख दें तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको सिंपली एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 6, 3 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम ए, अगर एम बेस है, ए एक्सपोनेंट है और बी उसका भी एक्सपोनेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं m a b। तो ये होगा हमारा रूल 3। और अगर आपको कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर -3 राइट। तो ये हो गया हमारा रूल 4। अगर ऐसा है m की पावर a, तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर-a। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग में एक्सपोनेंट कहाँ यूज होते हैं। मशीन लर्निंग में एक्सपोनेंट बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क में, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा ग्रोथ, एल्गोरिदम्स। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम देखेंगे, जो कि है e टू द पावर समथिंग से डिफाइन किया जाता है राइट। और ये जो फंक्शन है ये डीप लर्निंग और एआई का सुपरस्टार फंक्शन है। आज जो एक्सपोनेंट आप समझ रहे हो, आगे जाके यही आपको न्यूरल नेटवर्क समझने में बहुत हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे लॉगरिदम, और आप समझोगे कि लॉगरिदम एक्चुअली में एक्सपोनेंट का उल्टा क्यों होता है और एआई में लॉग फंक्शंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा एंड मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप ज़रूर बताइए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।